अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी खैरियत का तो मैं रोज़ाना आपको बताती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों की खैरियत के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताती रहा करें कि आप लोग कैसी हैं, कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी, आपकी रूटीन कैसी चल रही है और ओवर थिंकिंग का शिकार तो नहीं ना हो रही है, कोई चीज़ परेशान तो नहीं कर रही, दिल उदास तो नहीं हो रहा, घर वाले रिश्तेदार तंग तो नहीं कर रहे, ससुराल वालों ने ज़िंदगी अजाब तो नहीं बनाई हुई है आपकी, हस्बैंड तंग तो नहीं कर रहे, बच्चों ने तो नहीं सताया हुआ। ये सारी बातें पता है मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ? ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टफ़ अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं जहां मैं अपनी बहनों को गाइड करती हूं, उनके ज़िंदगी के मसाइल के बारे में बताती हूं। लेकिन अब पिछले 4-5 दिन से मैं इस तरह का कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर रही, अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर ऐसे हैं जो मेरी डेली लाइफ देखना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर अब मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो मुझे फिर ये एहसास होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी डेली लाइफ अपलोड करना शुरू कर दिया तो मेरी बहनें ये ना समझें कि शायद मैंने वो वाला कंटेंट अपलोड करना ख़त्म कर दिया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अब बस मैंने थोड़ा सा सोचा ये है कि एक ही व्लॉग बनाया करूँगी, उसमें थोड़ी सी डेली लाइफ के बारे में भी बात हो जाया करेगी, थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ के बारे में भी बात कर लिया करेंगे, शॉपिंग वगैरह भी आपको उसी में दिखा दिया करूँगी। मतलब जहाँ मैं पूरा एक व्लॉग 14 से 15 मिनट का सिर्फ मोटिवेशन का डाला करती थी ना, अब मैंने सोचा है कि एक ही व्लॉग होगा, 12 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, उसमें सारी चीज़ों के बारे में मैं बात किया करूँगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, क्योंकि मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहती हूँ। ये कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ और अगर आपको ही पसंद नहीं आ रहा तो फिर मेरा इस कंटेंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा और क्या मुझे इसी पर काम करना चाहिए या वापस से मोटिवेशनल स्टफ़ शुरू करना चाहिए। तो जनाब अभी मैं बना रही हूँ शामी कबाब, और ये ढेर सारा बोनलेस चिकन मैंने मंगा लिया था कटिंग्स करके। बस मैं सारी सेपरेट सेपरेट रख दूँगी। एक तो मुझे बनाने हैं शामी कबाब, तो उसको तो मैं साथ के साथ चढ़ा दूँगी। साथ में मुझे कुछ बोनलेस चिकन पीसेस में काट के फ्रीज़ करके रखना है। साथ में मुझे कुछ पास्ता के लिए चिकन कट करके रखना है। तो इस मकसद के लिए ना मैंने आज चिकन ज़रा ज़्यादा मंगा लिया था। मैंने सोचा कि सारी कटिंग एक ही दिन करके ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, इस तरह मुझे बहुत आसानी हो जाती है। एक मेरी बहुत ही स्वीट सी सब्सक्राइबर है, मैं उनका नाम फ़िलहाल भूल गई हूँ, हालांकि रात तक मैंने याद रखा हुआ था लेकिन मुझे फिर भूल गया क्योंकि इतने सारे कमेंट्स होते हैं, इतने सारे लोग हैं। तो फिर जो लोग मुझे कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे होते हैं ना, उनके तो नाम मुझे अभी भी याद हैं, जो जिनके कमेंट्स मुझे रोज़ आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस तो देख रहे होते हैं, कमेंट्स कभी कभी करते हैं, तो फिर उनके नाम ना मेरे जहन से स्किप हो जाते हैं। चले एनी हाउ, वो मेरी बहुत स्वीट सी सब्सक्राइबर हैं और वो पिछले 3 व्लॉग से मुझे कमेंट कर रही हैं कि आप ही प्लीज़ हेयर सीरम बता दें, कोई अच्छा सा आपने वादा किया था। मेरी जान, मैं डेली जब भी व्लॉग शूट कर रही होती हूँ ना, तो मेरे माइंड में होता है कि हाँ मैंने कल ज़रूर बताना है, लेकिन ऐसे ये बात जहन से स्किप हो जाती है कि मैं खुद शर्मिंदा होती हूँ फिर जब अगली दफ़ा आपका कमेंट मुझे आता है। तो आपने ये नहीं समझना कि मैं जानबूझकर आपको नई सीरम बता रही हूँ, बस मेरे जहन में नहीं रहता। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब जो अगला व्लॉग आएगा ना, उसमें सबसे पहले मैंने हेयर सीरम के बारे में ही बताना है, ठीक है? तो आपने अगला व्लॉग ज़रूर देखना है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा आई थी बाहर। आज़ाद हम हैं तो नहीं, लेकिन फिर भी आप सबको 14 अगस्त मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहरहाल 14 अगस्त मुबारक हो आप सबको, क्योंकि बहरहाल हम पाकिस्तानी हैं और ये मुल्क हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियों से लिया था, और इन कुर्बानियों को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके बाप दादा ने, जिनके फोर फादर्स ने ये कुर्बानियाँ दी होती हैं। मेरे फोर फादर्स ने ये कुर्बानियाँ दी हैं। सो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है कि हमने ये मुल्क बहुत ज़्यादा कुर्बानियों से लिया था। मैंने थोड़े दिनों पहले आपको बताया था ना कि मैं 5 से 6 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई हुई है, मैं वापस आऊँगा। तो मैंने जब वो मूवी देखी ना, तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। एक चीज़ ये भी है कि जब मैं अपने 30s में थी तो वो चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा बॉदर नहीं करती थी, जो चीज़ें मुझे अब बहुत ज़्यादा बॉदर करने लग गई हैं। यानी वक्त के साथ साथ और उम्र के साथ साथ आपकी सोच भी चेंज हो जाती है, फीलिंग्स भी चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जो चीज़ें मुझे अपने 30s में बॉदर नहीं ना करती थी, वो अब मुझे अपने 40s में काफ़ी बॉदर करने लग गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये जो मैंने मूवी देखी थी नेटफ्लिक्स पर, मैं वापस आऊँगा, इसमें पार्टीशन के बारे में सारा दिखाया गया। तो इस चीज़ को मैंने इतना ज़्यादा फ़ील किया ना, और मैंने फ़ील किस लिए किया कि मुझे सारी वो फ़िल्म मेरे माइंड में चलने लग गई कि किस तरह
मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो किस तरह इंडिया से यहाँ पाकिस्तान माइग्रेट करके आए, सब कुछ वहीं पर छोड़ आए, यहाँ आकर फिर से सर्वाइवल उन्होंने अपना स्टार्ट किया। तो ये आसान बात नहीं है। अगर हम अपने ऊपर लाकर सोचें कि आज हमें अपना ये घर भी कहीं छोड़कर जाना पड़े और किसी नई जगह पर जाकर दोबारा से घर बनाना पड़े, दोबारा से सर्वाइव करना पड़े, तो कितना मुश्किल है ये काम। तो पता नहीं उन्होंने कैसे कर लिया। हमें जितना एहसास है ना पाकिस्तान का और कितनी ये कुर्बानियों से बना है, शायद मेरे ख़्याल में किसी और को हो नहीं सकता। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें आज़ादी में सांस लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे इंडिया से भी देखते हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे व्लॉग्स के लिए टाइम निकालते हैं और इतनी दूर बैठकर मुझे देखते हैं, मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं में से मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बार बार कमेंट करके पूछती हैं कि इंडिया में आपके जो फोर फादर्स हैं वो कहाँ से थे। तो इंडिया में जनाब हम लोग हैं, इंडिया की एक स्टेट है हरियाणा, सूबा है इंडिया का हरियाणा, हम लोग वहाँ से हैं। और आप लोग यकीन करें कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अगर कोई मुल्क देखने का शौक़ है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जिन्हें मुझे देखने का पागलों की हद तक जुनून है। एक इंडिया और एक स्विट्ज़रलैंड। तो अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो स्विट्ज़रलैंड ज़रूर जाऊंगी मैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने चाहा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। आप लोगों ने देखा है ना कि इंसान के पास बहुत पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उम्रा और हज भी करने नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि बुलावा ही नहीं आया होता, अल्लाह की मर्ज़ी ही नहीं होती। ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह ये बात है कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वन डे इंशाल्लाह मैं स्विट्ज़रलैंड ज़रूर देखने जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है स्विट्ज़रलैंड देखने का। एंड सेकेंडली मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक़ है। और इंडिया जाने का शौक़ मुझे अब से नहीं है, मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे इंडिया जाने का शौक़ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इंडिया से हैं, तो हमारे घर में बातें ही सारी इंडिया की होती थी। मेरे दादा अब्बा, मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, ये सब लोग इंडिया का ज़िक्र करते रहते थे। हमारा घर वहाँ था, हम ऐसे करते थे, हमारे ऐसे नेबर्स थे, ये था वो था। तो हम ये सारी बातें सुनकर ही बड़े हुए हैं। तो इंडिया जाने का शौक़, वहाँ इंडिया देखने का शौक़, इंडिया के लोगों से मिलने का शौक़, ये तो आप ऐसे समझे ना कि मेरी घुट्टी में है ये सारी चीज़ें। तो खैर चलें, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो इंडिया और पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे और इंशाल्लाह ये जो सारी लिमिटेशंस हैं, ये सारी पाबंदियाँ, ये ज़रूर ख़त्म होंगी। एंड आई नो वेरी वेल कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो भी मजबूर हैं और हम भी मजबूर हैं। अच्छा खैर चलें, होप फॉर द बेस्ट। इतना मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। यहाँ पर बस हम लोग आए हुए थे ज़रा जीवन मार्केट, कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी। मैंने एक सूट के लिए लेनी थी, बाकी अम्मी और बहन ने लेनी थी अपने कपड़ों के लिए। तो हम लोग इकट्ठे आए थे, यहाँ पर हम लेसेस वगैरह देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ सुबह के अज़कार शेयर कर रही हूँ। ये टोटल 7 अज़कार हैं, ठीक है। अगर आप लोग डेली इसमें से एक ज़िक्र 100 बार करें ना, तो आप यकीन करें आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आप खुश रहेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, कोई परेशानी आपको परेशानी नहीं लगेगी। ये मेरी आजमाई हुई बात है। ये मैंने आपके साथ 7 अज़कार शेयर किए हैं। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, ठीक है। आपने डेली एक ज़िक्र करना है, यानी कि तस्बीह ले लेनी है और पूरी एक तस्बीह आपने एक ज़िक्र की करनी है। और इसी तरह आपने 7 दिन लगातार 1 बाय 1 हर ज़िक्र को करना है। जैसे हम औरतें हैं, हमारी ज़िंदगी में मल्टीपल परेशानियाँ होती हैं और मेरा ख़्याल है परेशानियाँ इतनी नहीं होती, हम ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा करते हैं। तो ये जो अज़कार है ना, ये हमारे मूड को अच्छा रखते हैं। सबसे पहले तो बरकत ही बरकत है सुबह सुबह अज़कार का करना। सेकेंडली फिर देखें, जब सुबह सुबह जिस घर में इतने अच्छे अज़कार हो रहे हों, अल्लाह ताला का नाम लिया जा रहा हो, तो वहाँ बरकत कैसे नहीं होगी? बरकत तो होगी ही होगी। हमारा मूड अच्छा रहेगा, परेशानियां हमें तंग नहीं करेंगी, ओवर थिंकिंग हमें तंग नहीं करेगी। तो आप ना डेली सुबह उठकर इसमें से एक ज़िक्र लाजमी किया करें, 100 बार तो ज़रूर किया करें।
आप ख़ुद देखेंगी कि ये अज़कार करने से आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपके अपने मूड में बहुत तब्दीली आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और बात भी करनी थी कि बहुत सारी बहनें जो मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट करती रहती हैं, आप ही हेयर केयर बता दें, स्किन केयर बता दें, कोई अच्छी नाइट क्रीम बता दें, कोई अच्छा सन ब्लॉक बता दें, कोई अच्छा सीरम बता दें। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताऊंगी। आप लोग जितनी रिक्वेस्ट करते हैं अब मैं वो सारी डायरी में नोट करती हूँ और 1 बाय 1 हर व्लॉग में कुछ ना कुछ मैं बताती चली जाऊँगी और इस तरह सबकी रिक्वेस्ट्स पूरी होती चली जाएंगी। बस मेरी एक आपसे दरख्वास्त है कि आप सब लोगों ने मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, क्योंकि अगर आप कनेक्टेड रहेंगे ना तभी मज़ा आएगा आपको इन्फॉर्मेशन देने का। अब ऐसे ना हो कि मैं इन्फॉर्मेशन दिए चली जा रही हूँ और आगे से जो इंसान वो जानना चाहता था वो आगे से है ही नहीं, तो फिर ना मुझे मज़ा आएगा बताने का और फिर आप लोग भी मुझे कहेंगे कि आप ही देखें हम रिक्वेस्ट करते रह गए और आपने हमें बताया ही नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने ना कनेक्टेड रहना है अब मेरे चैनल के साथ। बस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।